गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं कि पिछली क्लास में अपन ने 13.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 के आसपास किए थे। मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन आपको भी करने के लिए दिया था, आज से आपने किया होगा। और आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन के आकार का पात्र है। बेलन के आकार का पात्र है। बेलन कैसा होता है हमारे को पता है। बेलन के आकार का पात्र है, उसका व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दी हुई है 15, व्यास कितना दिया हुआ है 12। उसके अंदर इसको आइसक्रीम से भरना है भाई, इसके अंदर आइसक्रीम भरनी है। और आइसक्रीम कैसी है, शंकु के आकार की। आइसक्रीम कैसी है, शंकु के आकार की। तो ये कह रहा है इसको भरने के लिए कितने शंकु आइसक्रीम इसके अंदर डालनी पड़ेगी। जबकि ये क्या कह रहा है, शंकु की जो शंकु की जैसी आकृति है आइसक्रीम की, उसकी लंबाई कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमको कितने शंकु इसके अंदर भर भर के डालने पड़े हैं आइसक्रीम के, ये हमारे को निकालना है। शंकुओं की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले बेलन के बर्तन का व्यास, ये बेलन के बर्तन का व्यास कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी यानी 12/2 6 सेंटीमीटर जो यहाँ पे आ गई। फिर है बर्तन की ऊंचाई। ये जो बर्तन बेलन के आकार, इसकी कुल ऊंचाई कितनी हुई है 15 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर। अब ये जो आइसक्रीम है, इस आइसक्रीम की त्रिज्या कितनी दी हुई है, जो भाई देखो आइसक्रीम की त्रिज्या होगी वही यहाँ पे इसके ऊपर वाला आइसक्रीम कोण वाला भाग होता है, अर्ध गोले वाला भाग, उसकी भी त्रिज्या यही होगी। तो त्रिज्या व्यास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ होता है, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी। त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, तो 6/2 3 सेंटीमीटर। शंकु भाग की ऊंचाई, ये शंकु वाला कुल भाग है यानी जो अर्ध गोले से और शंकु से मिलकर बना है, इसकी कुल ऊंचाई कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं कैसे निकालूं, मुझे पता है इसमें कितने आइसक्रीम कोण बनने हैं, तो इसका कुल आयतन उसमें इस एक का भाग दे दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने और भरने पड़ेंगे मुझे। भाई इसका आयतन निकाल लूं, इसके आयतन में एक शंकु आइसक्रीम के आयतन का क्या दे दूं भाग, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे और कितनी आइसक्रीम इसके अंदर भरनी पड़ेगी। तो भरी जा सकने वाले आइसक्रीम की संख्या, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन में भाग किसका दे दिया आइसक्रीम के आयतन का, आइसक्रीम के आयतन का। बेलन का आयतन हमको पता है πr² होता है। और एक आइसक्रीम का आयतन, ये एक आइसक्रीम किस किस से मिलकर बनी हुई, एक तो अर्ध गोले से और एक शंकु से। तो अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ये दोनों मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिख दिया एक आइसक्रीम के आयतन के अंदर। ठीक है, πr² का πr²। अर्ध गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 πr³। शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 πr²। अब यहाँ पे ये πr² ऐसा कैसा है अगले स्टेप में, यहां से मैं 1/3 πr² कॉमन ले रहा हूं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 × 1/3। तो देखो 1/3 πr², 1/3 πr² कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक तो 2 और एक क्या बचेगा r³ है तो r, 2r प्लस इधर क्या बचेगा केवल x। फॉर्मूले में वैल्यू रख दूं, जहां देखना ध्यान रखना, बेलन में बेलन की वैल्यू रखूंगा, अर्ध गोले में अर्ध गोले की और शंकु में शंकु की। पाई की जगह पाई, r², r किसका है ऊपर क्या है बेलन है ना, तो बेलन की r देखो कहां है बेलन की r, बेलन की r ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 का स्क्वायर इंटू h, बर्तन यानी इसकी बेलन वाली h 15। नीचे क्या है, एक तो अर्ध गोला ध्यान देना ये ऊपर वाला, तो अर्ध गोले और शंकु की r एक जैसी होती है, तो पहले फॉर्मूला 1/3 पाई r², ये जो कॉमन लिया मैंने r² यानी 3 का स्क्वायर, 2r 2 × 3 प्लस इसकी ऊंचाई टोटल 12, इसको सॉल्व कर लिया मैंने तो कितने आए 10। तो यानी मेरे को इस बेलन के पात्र को आइसक्रीम से भरने के लिए 10 कोण की आवश्यकता, 10 आइसक्रीम कोण की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये वाला मेरा क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सिक्का दिया हुआ है भाई, देखना
ये एक सिक्का, सिक्का ऐसे होता है एक, ये सब एक सिक्का दिया हुआ है, एक सिक्का। ये कह रहा है कि एक घनाभ, ये कह रहा है एक घनाभ बनाना है मुझे, एक घनाभ बनाना है मुझे और चांदी के सिक्कों को पिघला कर बनाना है। तो कह रहा है कि इस घनाभ का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो मेरे को दी गई क्वेश्चन में, कि मेरे को घनाभ कितनी लंबाई का, 5.5 लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसका मेरे को एक क्या बनाना है, घनाभ। और किससे बनाना है मेरे को, चांदी के सिक्कों से, चांदी के सिक्कों से मुझे ये घनाभ बनाना है। तो कह रहा है इसको बनाने के लिए मुझे कितने चांदी के सिक्के पिघलाने पड़ेंगे ताकि मैं इसको, तो आप लोगों को पता है जब भी कोई चीज इधर से उधर बनाने के लिए दी हुई जाती है तो मैंने कहा था इसका आयतन और उसका आयतन कैसा होता है, हमेशा बराबर। तो मुझे पता नहीं है चांदी के सिक्के कितने पिघलाने, तो सबसे पहले तो, और उस चांदी के सिक्के की जो है वो मोटाई दी हुई है, यानी इतना मोटा है सिक्का, इतना मोटा है, यानी मोटाई का मतलब सिक्के की ऊंचाई वो दी हुई है 2 मिलीमीटर, और ये सारी इकाइयां दी हुई है सेंटीमीटर से। सबसे पहले तो मिलीमीटर को बदलते हैं, 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 की डिवाइड देते हैं, तो 10 से डिवाइड देंगे तो 1/5 सेंटीमीटर में ये चेंज मेरा हो जाएगा। अब मुझे सिक्कों की संख्या पता नहीं, वही तो निकालनी है, तो माना सिक्कों की संख्या मैंने मान ली x। अब मेरा प्रश्न क्या कहता है, कितने सिक्के पिघलाऊं, यानी जितने सिक्के पिघलाऊंगा उससे मैं क्या बना दूंगा, संदूक, यानी दोनों का आयतन कैसा, बराबर। तो सिक्कों का आयतन और घनाभ का आयतन दोनों मैंने प्रश्नानुसार कैसा कर दिया, बराबर। अब x इंटू सिक्कों का आयतन, सिक्का कैसा होता है मेरा, गोल, और ऐसा सिक्का है, यदि कुछ उठा हुआ है सिक्का, हमसे देखते हो कुछ उठा हुआ होता है तो ये कैसा आकार होता है, बेलन के आकार जैसा। तो बेलन का फॉर्मूला πr²h, और घनाभ में l इंटू बी इंटू एच, x बराबर, तो ये πr² कहां चला गया मेरे नीचे, x ये दी है मेरे को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये भर दी मैंने, पाई की जगह 22 के साथ r², जो r मैंने निकाली, इसका व्यास दिया हुआ है सिक्के का 1.75 सेंटीमीटर, तो r क्या होगी इसकी आधी, 1.75/2, 1.75/2 इंटू h, ऊंचाई जो मैंने निकाली थी 1.5। इसको मैं काट पीट के सॉल्व कर दूंगा, तो काटने पीटने का काम आप लोगों का है, काटेंगे तो सिक्कों की संख्या आ जाएगी कितने, 400 सिक्के मुझे चांदी के पिघलाने पड़ेंगे जब वो संदूक बनेगा। अगला 7वां क्वेश्चन देखो, 7वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बेलन के आकार का, क्या दिया हुआ है कि एक बेलन के आकार का पात्र है जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई है, इसकी ऊंचाई दी हुई है मुझे बेलन के पात्र की 32 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या दी हुई है 18 सेंटीमीटर। ये किससे भरी हुई है, रेत से भरी हुई है। इसने कह रहा है कि ये इसमें से इस रेत को खाली कर रहा है तो क्या बन जाएगी, एक शंकु के आकार की डेली बन जाएगी। मिट्टी को खाली कर दिया, पहले पात्र में भरी हुई थी बेलन जैसे में, अब इसको खाली करके जमीन पे उड़ेल दी तो ये एक शंकु के आकार की बन गई। तो ये कह रहा है वो जो डेली बनी है उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। अब न तो डेली की त्रिज्या पता है और न ही डेली की तिर्यक ऊंचाई, जिसे कहते हैं हम एल, तिर्यक ऊंचाई, ये दोनों हमारे को निकालनी है। पहली बात तो इसमें जितनी मिट्टी भरी हुई है उतनी इस डेली में, तो अब तक का कॉन्सेप्ट मेरा जो मैंने बताया कि एक आकृति से दूसरी आकृति में डालते तो आयतन कैसा रहता है, बराबर, यानी इस डेली का आयतन और इसमें स्थित मिट्टी का आयतन दोनों कैसे हैं, बराबर। अब पहले जो चीज हमको दी हुई है वो लिख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस, ये शंकु है और ये बेलन है तो इनकी आर और एच में कैपिटल और हम स्मॉल आर एच का इस्तेमाल कर लेंगे। पहले बेलनाकार बाल्टी की आर, ये बेलनाकार बाल्टी है, इसकी त्रिज्या आर कितनी दे दी, 18 सेंटीमीटर में, इसको बड़ा कैपिटल आर से कर दिया। फिर बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई जो कितनी दी हुई है मेरे को, 32 सेंटीमीटर, ये बड़े वाली एच। अब शंक्वाकार डेली की ऊंचाई, जो शंकु मैंने बना मिट्टी उड़ेलने के बाद में, उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर, ये स्मॉल एच। अब न तो मेरे को इसे आर पता है ना ही मुझे एल पता है। प्रश्न अनुसार मैंने कहा इसका आयतन और इसका आयतन कैसा होना चाहिए, बराबर, तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर शंकु की डेली का आयतन, तो बेलन का आयतन πr² और शंकु का 1/3 πr², दोनों तरफ पाई है तो कैंसिल कर दिया। r², बेलन की आर कितनी दी हुई है, 18, यानी 18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18, एच बेलन की एच 32, ये 32, ये 1/3, r², आर मुझे पता ही नहीं यार, तो ये r², और एच इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 24, 3 से इसको काट दिया 8 बार, तो ये 18 इंटू 18 इंटू 32 बराबर 8 इंटू r²।
आर स्क्वायर इधर रहने दो, गुणा में है, इधर जाके कहा आ जाएगा, भाग में कट जाएगा। मेरे को आर निकालनी है, इधर आर का स्क्वायर है, इधर क्या भेज दिया मैंने, अंडर रूट, और निकाल लिया। आर की वैल्यू कितनी आई, 36। आर की वैल्यू कितनी आई, 36। इसकी आर मुझे पता चल गई 36। अब मुझे पता है बेलन की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर मैंने भी निकाल ली, एच तो मुझे पहले से ही पता है कितनी है, 24। तो ये देखो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर यानी 36 का स्क्वायर, एच यानी 24 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है 1296, 24 का होता है 576, दोनों को जोड़ा 1872, एन अंडर रूट 1872, 1872 दिया हुआ है। 1872 की मेरे को वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। 1872 करे जाओ गुणनखंड, 2 नाम 18, 3 6, 2 6 12, ऐसे गुणनखंड करते जाओगे, आपको आता है गुणनखंड करना, तो आपका आ जाएगा 12 अंडर रूट 13। जोड़े बनते जाएंगे, बाहर आते जाएंगे, तो ऐसे करके 12 अंडर रूट 13 इसका आंसर आने वाला है। त्रिज्या भी आ गई और तिर्यक ऊंचाई भी आ गई, ये मान लो सवाल में पूछा था। इसी के साथ इसका 8वां सवाल जो हमारे को कह रहा है कि एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में एक नहर बनी हुई है ऐसी। ये कह रहा है एक ये रास्ते टाइप, ये क्या बनी हुई है, नहर बनी हुई है। इस नहर में क्या है, ये 6 मीटर तो चौड़ी, ये नहर कितनी 6 मीटर तो चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी, इसमें गहराई कितनी है 1.5 मीटर और चौड़ाई कितनी है 6 मीटर। यानी ये मान लो एक नहर है, तो ये चौड़ी तो कितनी है 6 मीटर और गहरी कितनी है 1.5 मीटर। अभी क्या कह रहा है, इस नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। ये क्या कह रहा है, प्रति घंटा यदि पानी छोड़ा जाए इसमें तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है पानी बह रहा है। 30 मिनट में ये नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। अभी क्या कह रहा है, नहर सबसे पहले 1 घंटे में नहर की लंबाई कितना पानी छूती है 10 किलोमीटर। यहाँ पहली चीज तो, बाकी सब चीजें तो दी हुई है मीटर में, तो इस किलोमीटर को मैंने क्या कर दिया मीटर में चेंज, तो 10 किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये कितनी हो गई 10,000। फिर नहर की चौड़ाई मुझे दी हुई है 6 मीटर, गहराई दी हुई है 1.5 मीटर। अब 1 घंटे में नहर में पानी का आयतन, 1 घंटे में कितना पानी छोड़ा, L इंटू बी इंटू एच। नहर कैसी होती है हमेशा घनाभ के आकार की, मैंने कहा डब्बे की जैसे, तो L इंटू बी इंटू एच, तो ये कितना होगी 90,000 मीटर क्यूब। अब क्या कह रहा है, 30 मिनट में ये नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। पहली बात तो ये तो 1 घंटे का पानी है, 30 मिनट का निकालना है, तो इसका आधा हो जाएगा, भाग दे दिया। पहली बात तो 45,000, 30 मिनट में कितनी सिंचाई कर पाएगी 45,000 मीटर क्यूब। पानी तो छोड़ेंगे, अब सिंचाई कितने क्षेत्रफल की करवाएगी, सिंचाई क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। और सिंचाई के लिए पानी की ऊंचाई, ठीक है, कह रहा है सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। जब भी सिंचाई होगी, पानी की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर। नहर में पानी की ऊंचाई होनी चाहिए, तो ऊंचाई 8, इसको ये सेंटीमीटर में मीटर में चेंज कर दिया, डिवाइड बाय 100। अब मैं क्या कर रहा हूं, जितना पानी, यही तो पानी, क्षेत्रफल चाहे जितना भी हो, पानी तो इतना ही डालूंगा ना, तो आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो ये आयतन जो मेरा दिया हुआ था इतनी, तो मुझे सिंचाई करनी, क्षेत्रफल मुझे पता नहीं निकालना है, ऊंचाई मैंने यहाँ पे 8 बटेरे 100 इधर उधर बेच के तो सॉल्व कर दिया। तो कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाऊंगा मैं, सब 5,62,500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, तो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की मैं आपको यहाँ पर सिंचाई कर पाऊंगा। इसी के साथ में एक लास्ट क्वेश्चन है 9th वाला, जो आप लोगों को करना है, हो जाएगा आसानी से, नहीं होवे तो मुझे पूछना है। और 13.3 प्रश्नावली इसी के साथ में खत्म हो जाएगी आपकी। 13.4 प्रश्नावली अगले में करना है और एक आध दिन में उसको खत्म करके हम और इस पूरे चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।